सूरत मेरा बच्चा इतना गोरा चिट्टा बहुत बुरा होगा इसका देखना तुम भाई। मेरे बच्चे को ने जैसे मारा है ना, इसका भी देखिए ऐसा होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी। उत्तर पूर्वी जिला इलाका है शास्त्री पार्क का। यहाँ पर रेड लाइट के दिखाई एक बार मैं अपनी कैमरामैन से चाहूंगा। ये सामने की तरफ रेड लाइट है, उसके नीचे वाला ये रास्ता है। ये जो पुल जा रहा है आईएसबीटी को, उसी पुल के नीचे यहाँ पर सुबह एक कॉल मिलती है पुलिस को 9 बजे। यहाँ एक बच्चे की जो 11 साल एज है उसकी, अल्तमश नाम का बच्चा जो है, उसकी यहाँ बॉडी मिलती है। जी हाँ, कैसे मिलती है, आखिर कौन था बच्चे को मारने वाला, बच्चा आखिर यहाँ पहुंचा कैसे? उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बच्चा स्कूल की ड्रेस में था। सवाल ये है कि आखिर कौन उस बच्चे को यहाँ लेकर आया और इस तरीके से इतनी दरंदरी के साथ कैसे मारा, किसने मारा? सूत्रों के हवाले से भी मालूम पड़ रहा है कि उसका एक सौतेला बाप था, उसके घर में उसकी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा था। उसी बुनियाद पर उसने क्लस के बच्चे को उसी के सौतेले बाप ने मारा है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि स्कूल में से लाने वाला उस बच्चे को कोई और नहीं, उसी का सौतेला बाप। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि एक नहीं 2 बच्चे, जिसका नाम एक वसीम और एक अल्तमश, दोनों भाइयों को उसका सौतेला बाप लाता है स्कूल की छुट्टियों के निवट कर, और वो यहाँ पर खेलने कूदने के बहाने से उसको लाता है, यही उसको मौत के घाट उतार देता है। वही सौतेला बाप जो वाजिद है, वो अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि मैंने तेरे बच्चे को मार दिया है, जाकर शास्त्री पार्क से ले जाओ। चलिए परिवार से बात करते हैं, क्या पूरा मामला है देखते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? हमारे पापा है, दूसरे पापा है, हमारे बाजिद नाम है, उनकी सास है सलमान राजा, उनकी सास का नाम है, बा का नाम है फातिमा। हाँ, क्या करती थी ये फातिमा? फातिमा यहाँ टीए पे रहती है, बैटरी रिक्शा है, ठीक कराती है। औजारों से मारा मेरे भैया को, उसके औजारों से ही तीनों चारों ने मिलके। आपके जो आप बता रही हैं, आरोप बता रही हैं पापा ने मारा है, क्या वजह थी पापा की? अम्मी की लड़ाई हो गई थी, हमारी अम्मी की। पूरी बात बताइए। उन्हें धमकी दी थी, तेरे बच्चों को मार दूंगा मैं, तेरे बच्चों को खत्म कर दूंगा। उन्हें धमकी दी थी मुझे। लड़ाई रहती थी? हाँ, सुनाई मेरे बेटे को मारे धमकी में उनने, मेरे बेटे की जान ले ली उनने। कौन कौन शामिल है हत्यारे में? फातिमा है, फातिमा का लड़का है राजा, सलमान है, और वो वाजिद है। वो राजा कौन है? राजा उसका बेटा है, फातिमा का। सबने मिलके मारा मेरे बेटे को। कितने साल आपकी शादी को हो गए थे बहन जी? 6 साल हो गए। 6 सालों में ये मामला कब से शुरू करा लड़ाई का? 6 साल से लड़ना चला रही है, मगर मुझे ऐसा नहीं पता था कि वो मेरे बच्चे को मार देगा। 11 साल का है आपका बच्चा? हाँ। उसका नहीं था ना, यूं मार दिया उनने, उसकी कोख का नहीं था, उसका नहीं था। आपका नहीं था, उनका नहीं था मतलब? नहीं, उनका नहीं था। हमारे पापा तो खत्म हो गए। आपके पापा जो है वो कितने समय पहले खत्म हुए? हमारे पापा को 6-7 साल हो गए खत्म हुए में। आपकी अम्मी ने? हाँ, 1 साल के बाद निकाह करवाया था हमने अपनी अम्मी का। हमारे भैया छोटे छोटे थे तो हमने यूं करा दिया था। लास्ट टाइम आपके घर में कब थे वो वाजिद जो आपके सौतेले? वो कल परसों थे हमारे घर में। कल सुबह में थे, रोटी वोटी खा के गए, और मैंने भैया को अपने स्कूल भेज दिया। मैंने जाओ तुम स्कूल। फिर घर से लड़के गए? नहीं, हाँ, ऐसी खामोशी से गए थे। ये अम्मी नहीं थी हमारी, अम्मी से लड़ रहे थे, अम्मी आ नहीं रही थी हमारी, तो वो खामोशी से निकल गए। और सुबह रात के 6 बजे बच्चों को वहां से स्कूल से लाके यहाँ जंगल में मारा उसे। भाई कौन सी क्लास में था? 7वीं क्लास में था। 7th क्लास में? 7th। क्या वो स्कूल की वर्दी में था? जी, स्कूल की वर्दी में तो मारा है हमने, स्कूल में वर्दी में। अच्छा बहन जी, बता रहे हैं कि जब बच्चे की डेथ हुई है, कोई कॉल वगैरह करी हो, धमकाया हो, बताया हो? करी थी। नहीं, उनने पूरी रिकॉर्डिंग भेजी है। यूं कहा है कि मैंने तेरे लोंडे को मार के जंगल में फेंक दिया, अकड़ा पड़ा है, जो लिया जाके उसे, यूं कह के भेजा। हाँ, तो हम 7 बजे उसे ढूंढने आए यहाँ पे झाड़ियों में, तो हमें मिला नहीं। मैंने कहा भाई हमें मिल नहीं रहा, बता दो कहाँ है। नहीं, अभी सुबह 6 बजे 7 बजे मैंने, भाई हमें मिल नहीं रहा। अच्छा बहन जी, ये बताइए, जिस वक्त में पूरी रात से बच्चा आपका गायब है, तो क्या रात भर में आपने नहीं ढूंढा बच्चा? ढूंढा था, हमें मिला नहीं। ढूंढा था हमने, ढूंढा था। हम सोच रहे मजाक कर रहा है, हमसे ले आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा लेके, पर हमें क्या पता कैसे कि वो बिल्कुल मार ही डालेगा। बोलिए। हमें नहीं पता था कि वो ऐसा कर जाएगा हमारे साथ। आप पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे? उसको मारो, उसे फांसी चढ़ाओ। मेरे बच्चे को मारा है, उसे फांसी चढ़ाया। मैं तो ये कह रही मेरे बच्चों को इसने मारा है, इतनी बुरी तरह मेरे मासूम को मारा है ना। मैं यही चाहती हूँ कि उसको पुलिस वाले ऐसे ही मारे, ऐसे फांसी लगाए उसे। नहीं, उसकी आग चाहिए, आग मुझे। उनने मेरे भैया की आग ले गया।
आग नहीं है, वहाँ औजार पड़े हैं बहुत सारे, वहाँ पे औजारों से निकाला है, पता नहीं क्या पेचकस से लंबे लंबे, पता नहीं क्या क्या औजार पड़े हैं, उससे निकाली है आग मेरे भैया की। तड़पा मेरा भैया बहुत, छोटा सा तो है ही वो। आप कौन है? मैं उसकी खाला हूँ जी, मैं खाला हूँ उसकी। खाला है? हाँ। कैसे क्या मामला है, बताइए। भैया हमें पता नहीं था, वो पहले से ही उनसे दुश्मनी करते थे, उनके दूसरे पापा थे, वो पहले से ही दुश्मनी करते थे। अब वो बच्चे उन्हें अपने बाप की तरह मानते थे अपने, मगर पता नहीं भैया कैसे उन्होंने दुश्मनी बच्चे से निकाली है। अच्छा, घर में जो आप बता रही हैं, उनके पिता जो हैं सौतेले, कोई लड़ाई वगैरह रहती थी घर में? भैया लड़ाई इनसे रहती थी, बच्चों से कोई लड़ाई नहीं रहती थी, बस इनसे रहती थी, बहन से। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वसी है। वसीम, तुम्हारा भाई था क्या वो? हाँ, वो मेरा भाई था छोटा। अच्छा, आप दोनों साथ में स्कूल पढ़ रहे थे। आप कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। और अल्तमश? 7th में। 7। अच्छा, आप दोनों साथ में स्कूल से बाहर निकले थे? यस। फिर क्या हुआ? फिर वो बाहर ही खड़े हुए थे, उन्होंने बोला था आज मैं लेके आऊंगा तुम्हें घर। तो अब जब हम बाहर आए, उन्होंने आज मैं तुम्हें घर लेके आऊंगा। वैसे नहीं आते थे वो लेने, नहीं वो आए थे लेने। अच्छा, हाँ, हम दोनों को लेने आए थे। हाँ। तो उन्होंने आज मैं तुम्हें घर लेके आऊंगा चलो, तो अब वो लेके गए, तो वो यहीं लेके आए थे फिजाड़ी पास। कभी तुम्हारे पिता स्कूल नहीं पहुंचे आज तक नहीं। लेने के लिए? कल की तारीख में पहुंचे? हाँ। समय क्या था जब पहुंचे? 6:10 हो रहे थे, जो स्कूल का समय होता है हाँ, छुट्टी का। छुट्टी हुई थी। क्या बोला आप लोगों से? उन्होंने बोला चलो अब घर चलते हैं, छुट्टी हो गई थी, उन्होंने बोला घर चलेंगे। फिर उन्होंने बोला कहते हैं यहाँ ना वाइट चूहे हैं, उन्हें पकड़ लेंगे। उसे झूठ वूठ बोल के उसे ले गए वहां पर। अब वो मुझसे कहने लगा, वो ना वहां से लेके वो चला गया। और मुझसे तुमने उनसे सवाल नहीं करा क्योंकि अल्तमश तुमसे छोटे हैं, तुम तो समझदार हो। उन्होंने हाँ, मैंने भी ये सोचा, मगर कहते हैं जब वो आए लेने, वो बहुत सुबह से ही वो दिखाया रहे थे, वैसे कभी दिखाया नहीं इतना। सुबह से ही कहते वो दिखा रहे थे कि मैं अच्छा, हाँ अलग रिएक्शन था सुबह से ही। हाँ, तो हाँ वहाँ पर मुझे बाहर खड़ा कर दिया, उसे अंदर लेगा, बोले चूहा पकड़ेंगे। तुमने उनसे पूछा नहीं कि क्यों लेके जा रहे हो इधर, घर तो इधर है। हाँ, मैंने वही तो पूछा क्यों लेके आ रहे हो, बोले चूहे पकड़ लेंगे हम। फिर उन्हें बेची है, उसे झूठ झूठ बोल दिया। हाँ, तो वो चला गया, उन्होंने बोला मैं पकड़ लूंगा। मैंने बोला ठीक है इसे ले आओ, मैं बैठ गया। उन्होंने बोला रिक्शा चोरी हो जाएगा, तुम बाहर खड़े रहो। तो मैं बाहर खड़ा रहा, और हाँ रिक्शा चलाते हैं, मैं बाहर खड़ा रहा। और फिर मुझे बाहर आके बता रहे हैं कि कहते हैं वो तो चला गया, तुम भी जाओ अब। जब मैं घर गया तो वो था ही नहीं। फिर मैं बड़े भाई के साथ आया, सब में घूमा, कहीं नहीं मिला। फिर पूरी रात ढूंढा, फिर सुबह जाके पता चला कि वो वहाँ पर है। नस्ल प्यारा है आपके भाई का? असल हत्यारा वही है। आपके सौतेले पिता है? हाँ। क्या नाम है आपका? अमन। आपके भाई को क्या हुआ? मर्डर हो गया भाई, कैसे हुआ? मार दिया किसी ने। कब पता लगा आपको? ये मुझे 6 बजे, किस वक्त में घर से गया था? 6:30 बजे। शाम के? हाँ शाम के। लौटा नहीं वापस? लौटा नहीं, हमने ढूंढा भी उसे और वो मिला नहीं। सुबह लाश मिली उसकी हमें, किस जगह में मिला? ये पीछे बिल्डिंग के पार्क में, रेन बसेरे के पास। बच्चे से कोई लड़ाई वगैरह किसी से क्या? कुछ भी नहीं, वो जबरदस्ती ले गया था उठा के। कौन लेके गया? वाजिद कौन है? वाजिद है। हाँ, तो ये पूरी शक आपको किस पर है? वाजिद पे और सलमान पे है शक हमें। सलमान, वाजिद, राजा। फोटो भेजा उनने, जिनने मारा उनने ही फोटो भेजा कि तुम ढूंढ नहीं गए, उनने फोटो भेजा था, हम दोबारा गए ढूंढने। मजाक कर रहा है वो। देखा आपने किस तरह से एक माँ का दर्द क्या होता है, वो माँ समझ सकती है। सगे बाप की जो औलाद है, वो बाप तो इस दुनिया में नहीं, तो सौतेला बाप है। जो माँ ने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करने के लिए एक माँ ने निकाह किया, 7 साल 6 साल हो गए, लेकिन उसी सौतेले बाप ने उस माँ की औलाद को, उस लाल को उजाड़ के रख दिया और यहाँ से फरार हो गया। जी हाँ, आपको बता दूं कि बहन का रोकर बुरा हाल है, पड़ोसी की आंखें नम है इस बात को सोच करके कि मारा भी किस तरह से, उसके जमीन ने किस तरह से उसको गवारा किया, तो उसने आंखें भी निकाल ली, मौत के घाट उतार देता है सौतेला बाप। बड़े अफसोस की बात है। मैं आपको बता दूं, एक वसीम की खबर हमने दिखाई थी, और फिर उसके बाद अभी कम्मू पहलवान की हमने शास्त्री पार्क से खबर दिखाई, और जहां पर बच्चे की लाश मिली है उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर 2 भाइयों का जो कैलाश नगर के रहने वाले थे, उनका भी मर्डर यहीं से दिखाया था, शास्त्री पार्क में, उत्तर पूर्वी जिले में। आखिर हो क्या रहा है, ये बहुत बड़ा एक सवाल होता है कि आए दिन मर्डर हमेशा हो रहे हैं। जो इलाके में रह रहे हैं उनके लिए डर है कि आखिर शास्त्री पार्क इलाकों में या इन जिलों में, इन इलाकों में किस तरह से रहा जाए। अपील करूंगा, यही करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने भी उस बच्चे के साथ किया है। फिलहाल मौके पर जीटीबी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए अल्तमश जो बच्चा है उसको भेज दिया गया है।